और चलिए आगे बढ़ते हुए अब खबर खेल के मैदान से और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आयुषी। आयुषी, जिस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है, इसका फाइनल्स आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की शानदार शुरुआत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट अब तक गिर चुका है और उस्मान ख्वाजा शून्य पर ही आउट हो गए हैं। सिराज ने दिलाई पहली सफलता, स्मिथ और हेड कर रहे हैं बल्लेबाजी को। और ऐसे में जो तस्वीरें मिल रही है आयुषी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका आकलन क्या कहता है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से दिस, बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी समझना या सोचना, लेकिन फिलहाल जिस तरह का खेल इस वक्त आपको WTC में नजर आ रहा है, क्या आकलन आपका? शिखा, सबसे पहले तो देखिए आज का दिन बेहद खास है। ये जो मैदान है ये भी बेहद खास है। ओवल वो मैदान है, सबसे पहले तो दर्शकों को याद दिला दे 1971 की बात मैं कर रही हूँ, जब इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की ही भूमि पे उन्हें हराया था। वो सबके लिए एक यादगार पल बन गया था और आज फिर से उसी मैदान में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। जिस तरह से आपने आंकलन की बात की और आपने खुद ही बोला कि इट्स टू अर्ली टू से, 1 घंटे के अंदर तस्वीरें इस तरह से बदली शिखा, जिस तरह से मौसम बदला उस तरह से खेल भी बदलता हुआ नजर आया। इंडिया ने टॉस जीता, उन्होंने फील्डिंग चूज की, उसके बावजूद अब जिस तरह से गेम आगे चल रहा है हमें समझ में आता है कि क्यों ये 2 टीम है जो फाइनल्स तक पहुंची है। बॉलिंग लेने के बावजूद इंडिया ऐसे ये कह सकते हैं चुटकी बजा के उनके विकेट नहीं गिरा पा रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो वो लोग भी फराटेदार तरीके से रन बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज फिलहाल भारत के लिए ये चल रही है कि 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑलरेडी गिर चुके हैं और 3 जो विकेट गिरे हैं ना शिखा, जो 3 लोगों के विकेट गिरे हैं, जो 3 प्लेयर्स के विकेट गिरे हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेविड वार्नर जब मैदान में उतरे थे तो बहुत ही आक्रामक तरीके से उतरे थे और वो भारत के लिए काफी ज्यादा कह सकते हैं कि चैलेंजिंग साबित होते। तो उनका विकेट गिरना हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से गेम आगे जा रहा है, 3 से ऊपर का रन रेट फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, भारत के लिए फिलहाल ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन नजर इस पर भी रहेगी आयुषी, क्योंकि पिछले 10 सालों से ICC की ट्रॉफी भारत के हाथ नहीं लगी है और ऑस्ट्रेलिया को हराना ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने शिखा, क्योंकि जिस मैदान की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ओवल मैदान की नहीं बात करके इंग्लिश मैदान की बात करते हैं, इंग्लैंड में जितने मैदान हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड रहा है वो भारत से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर हम उनके मैचेस देखें, उन्होंने कितने मैचेस वहाँ पे खेले हैं, कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं, उसके कंपैरिजन में इंडिया अभी उनके आधे रेट पर भी नहीं है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह का फॉर्म फिलहाल इंडियन प्लेयर्स का है, वो दाद देने वाली बात है। आपको याद होगा IPL में जिस तरह से विराट कोहली का फॉर्म हम सबने देखा। IPL में मैच खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली ने ये बात कही थी कि जिस तरह से आजकल यंगस्टर्स आके जो शॉट्स खेल रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं है, जो यूनिक है, जिनको आप खेलने से पहले थोड़ा सोचने की कोशिश करते हो कि क्या ये शॉट चलेगा, नहीं चलेगा तो कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन यंगस्टर्स आज के टाइम पे उतना ये कह सकते हैं कि लेवरेज उनके पास इतना है कि वो उस तरह के शॉट्स ट्राई कर सकें। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने यही बात कही थी कि मैं अतरंगे शॉट इसीलिए नहीं खेलता हूँ क्योंकि मुझे साल भर क्रिकेट खेलना है। T20 में और टेस्ट में दिन रात का फर्क होता है। जिस तरह से अभी हमारे प्लेयर्स मंझे हुए हैं, जिस तरह से वो फॉर्म में है, वो हमारे लिए अच्छी बात ही साबित होने वाली है इस टूर्नामेंट के अंदर। क्योंकि जिस तरह से अभी हम प्लेयर्स का जिक्र कर रहे थे शिखा, शुभमन गिल, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है, न केवल इसके अंदर, न केवल T20 के अंदर, बल्कि ODI के अंदर उन्होंने दोहरा शतक लगाया था और अब यकीनन टेस्ट मैच के अंदर भी वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ही दिखाएंगे। आयुषी, चूंकि आप अभी IPL कवर करके आई हैं और आपने तमाम परफॉर्मेंसेस देखी होगी, तो क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं इंडियन प्लेयर के साथ साथ जो तमाम अलग अलग जगहों पर क्रिकेट खेलते हैं, वो भी इसका हिस्सा रहते हैं IPL में, तो उनके पास साझेदारी करने का मौका बहुत ज़्यादा होता है। वो खेल सकते हैं, जिसका आप जिक्र भी कर रही थी कि विराट ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया कि वो नए फॉर्म को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब बात ICC की हो, जब बात खिताबी जंग की होती है, तो फिर नए शॉट्स को ट्राई करना या फिर अलग तरीके से खेलना वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है क्रिकेटर्स के लिए। बिल्कुल शिखा, इस तरह की जो आप जिन शॉट्स की बात कर रहे हैं, जो चुनौतीपूर्ण होते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश करते हैं ये प्लेयर्स। और यही फर्क होता है जो यंगस्टर्स आज के टाइम में आ रहे हैं और जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है। जिस तरह से अगर अभी हम रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं, हमारे कप्तान है फिलहाल, IPL में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। उनको हिटमैन कहा जाता है, लेकिन बावजूद उसके उनके बल्ले से वो हिट नहीं लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कप्तानी अच्छी नहीं थी। रीज़न है कि आज भी जो
जो बीसीसीआई है उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, आज भी इंडियन टीम जो है उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। वो बतौर कैप्टन टीम को लेके आगे जा रहे हैं और यकीनन क्योंकि फाइनल्स तक ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुकी है और जितना मैच अभी तक हमने देखा है उससे ये समझ में आ रहा है कि आगे मैच किस तरह से जाएगा। उनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कठिन भी होते हैं। जैसे अभी अगर हम आज के मैच की बात कर रहे हैं, 4 पेसर्स 1 स्पिनर लेकर टीम उतरी है मैदान में। अब ऐसे में रविचंद्रन अश्विन एक सबसे बड़ा टफ कॉल रहा है हमारी टीम के लिए, उनको बेंच पे बैठाया गया है। लेकिन हम समझ सकते हैं उनका दिमाग किस तरह से चल रहा होगा। वो किसी भी तरह की चूक हो जाए या मिस हैपनिंग हो जाए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फिलहाल। वो बेस्ट टीम चाहते हैं, उस हिसाब से जिस तरह के डिसीजंस फिलहाल रोहित शर्मा ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, आईपीएल के एक ग्राउंड पे खेला एक अलग बात होती है आयुषी, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सामने इस खेल को खेला जा रहा है और रोहित शर्मा जिनका आप जिक्र भी कर रही थी कि भले परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजंस अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो नेतृत्व कर रहा होता है उसके डिसीजंस ही मायने रखते हैं। और आप ये भी बात कर रही थी अभी कि परफॉर्मेंस वाइज कौन किस तरीके से खेल रहा है। आज के खेल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आप फील कर रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी है रोहित शर्मा की जो यहाँ काम आ सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, क्योंकि फिलहाल शिखा हम लोग अभी फील्डिंग कर रहे हैं तो बैटिंग ऑर्डर क्या रखते हैं रोहित वो सेकेंड इनिंग में पता चलेगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, जितने भी प्लेयर्स थे जिन पर हम काउंट कर रहे थे, जिन्होंने पहले मैचेस में अपनी ये साबित कर दिया कि वो कितने काबिल हैं, वो आज के मैच में भी हमें नजर आ रहा है। शार्दुल ठाकुर, उन्होंने ओडीआई मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। आज के मैच में भी उन्होंने सबसे पहला विकेट लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था। उसके बाद मोहम्मद शमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद सिराज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जिस तरह से वो विकेट ले रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है, जो पहला विकेट गया था उसमें बैट्समैन को समझ ही नहीं आया था कि बॉल किस तरह से फेंकी गई है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम किस तरह से नई टेक्निक के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्योंकि अब आज के समय में जिस तरह से आईपीएल होता है तो सभी खिलाड़ी को दूसरे देश के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। उनको उनका दिमाग किस तरह से चलता है वो समझ में आता है, वो कौन सी बॉल पे कौन सा शॉट मारेंगे, ये सारी चीजें ये लोग परख सकते हैं। तो ये भी एक फायदे की बात है। फिर भी आयुषी, मुझे लगता है कि साथ साथ खेलने की स्ट्रैटेजी, एक टीम के लिए खेलने की स्ट्रैटेजी और एक दूसरे के आमने सामने खेलने की स्ट्रैटेजीज में ये फर्क भी वो जरूर करते होंगे, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ज्यादा, अगर क्रिकेट के लिहाज से देखा जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से रोहित शर्मा आगे रखने वाले हैं प्लेयर्स को, तो आपका छोटा सा जवाब क्या होगा? शिखा, बहुत ही अच्छे तरीके से वो, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि शायद उनका अभी बल्ला नहीं चल पा रहा, लेकिन जिस तरह से वो टीम को परख रहे हैं, जिस तरह से वो मैदान को परख रहे हैं, उनके डिसीजन सारे सही साबित हो रहे हैं। और रही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात कर लेते हैं, फिर चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, फिर चाहे वो डेविड वार्नर हो, फिर चाहे वो उनके खुद के कैप्टन पेट क्यों ना हो, उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कौन से बल्लेबाज के लिए कौन सा बॉलर भेजना चाहिए, ये चीज सही तरीके से परख सकते हैं रोहित शर्मा, और उसी का फायदा हम आज उठा रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं आयुषी कि वो परख लें और सही तरीके से। इस बार तो आईसीसी का खिताब हमारे नाम होना ही चाहिए।